सबसे पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपने कि प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर आपका डॉट टेकअप कर लेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने 6th क्लास लिखे थे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग ने ये देखा था कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स रहा जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो अगर उसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये ऑर्डर देख लो भाई, ये ऑर्डर जो है 3 इंटू 2 का है, लेकिन अगर हम लोग उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 इंटू 3 का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखा था जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि a इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग बात की सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं और अगर वही मैट्रिक्स दोबारा लौट के आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे, मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि अच्छा ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो मैट्रिक्स अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और उसका माइनस होके अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और बात इंपॉर्टेंट था कि उसका डायगोनल का सारा एलिमेंट जो है वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, डायगोनल का सारा एलिमेंट जो है उसका 0 रहेगा हमेशा, ये बात जो है हमेशा हम लोग याद रखेंगे। देन आफ्टर हम लोग 2 थ्योरम किए, 2 थ्योरम में हम लोगों ने देखा बकवास कुछ, और ये जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन था कि एज अ सम जो है हम लोग जब कभी भी दिखाएंगे तो एक a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करके और a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करके दोनों को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिसेस जो है अपने को दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का क्लास अपने स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे को तू ये बता कि डॉट कौन कौन सा तेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया जाए। कौन कौन से क्वेश्चन डॉट है? हेलो, यस सर, क्वेश्चन 12 और 13। 4 मार्क्स में? नहीं, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स, 12 एंड 13। 13 वाला किए हैं, 12 वाला नहीं आ रहा। 13 तो हम क्लास में करा दिया, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन सेम है ये। तेरे को स्लाइड शो करते हैं। कहाँ चला गया? तो यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही वाला है ना? यस सर। तो फिर कैसे फिर क्लास कर रहा है भाई? अगर तेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि हम कौन सा क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं और फिर दोबारा वही डॉट पूछ रहा है, तुम बता। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं समझ में तो सर थोड़ा नीचे करिए इसको एक बार। क्या बोल रहे हो? वही जो क्वेश्चन किए थे उसको नीचे करिए थोड़ा। हाँ यही क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए, 5 मार्क्स का 4 2 -1 3 5 7 1 -2। हाँ सही है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 में हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो आपका ये डॉट है। एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को जिस तरीके से दे रखा है, एक मिनट होल्ड करना। आफ्ताब आया, एडमिट लिया, लेकिन कहाँ चला गया वो, ज्वाइन नहीं हुआ। आफ्ताब आप 10 मिनट लेट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अपने डिस्कस कर रहे हैं। मनमीत का डॉट है ये, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपने डिस्कस कर रहे हैं। एक ए मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, और बोल रहा है
कि देन शो दैट ए ट्रांसपोज इनटू बी इनटू ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देन आफ्टर हम लोग अपना कुछ नया टॉपिक करेंगे। मैं पहले गिवन फैक्ट लिख देता हूं। आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका 1 -2 2 0 1 -1 0 0 1, ठीक है। देन आफ्टर बी मैट्रिक्स दे रखा है आपका, बी मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 2 3 -1 0 -1 एंड -2, ठीक। ये दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका कुछ इस तरीके से, और बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से। आपको ये बोला गया है कि शो डैट आपको शो डैट करना है क्या, कि ए ट्रांसपोज इनटू बी का होल का मल्टीप्लाइड बाई ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ये सुनने मांग रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग ये बता मेरे को, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। और इस कठिन सवाल का जवाब देंगे आफ्ताब भाई। हाँ, तो बताया जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आफ्ताब वॉइस आ रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो अब बताएं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सर जैसे जैसे चल उतना हटा दे। होता सर। आप मेरे को ये बता दो कि इसमें क्या क्या नंबर हम फिल करें। इसमें हम क्या क्या नंबर ऐसा ऐसा फिल करें जिसको फिल करने के बाद हम बोल देंगे कि अच्छा ये जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप मेरे को बता, छोटा सा बात बताओ जाओ। जैसे सर ये सर ट्रायंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। हेलो। हाँ बोलो ना, सुन रहे। सर जो ट्रायंगल बनता है उसको कहते हैं ना, ना, गलत है। उसको क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ना ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, सुनना बात को। डायगोनल मैट्रिक्स में इसका अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स रहेगा वो 0 रहेगा, और इसका जो लोअर ट्रायंगुलर का एलिमेंट रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। ये जो बीच में कुछ जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट हो अपने को कोई नजर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीच में ही जो है एलिमेंट रहेगा, ठीक है। और बाकी का जो है आसपास के एरिया में 0 रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया, ये अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आपको क्वेश्चन बोला है कि आपको कि देखो आपको ये जो मल्टीप्लाई करना है, ये जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो है आने वाला है एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, वरना आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो सोचिए आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आई होप है ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अब सिंपल सा काम करना है आपको। अब
जो जो दिया हुआ है उसको उसको ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 -2 2 0 1 -1 0 0 1, ठीक। या फिर हम इसको ए ट्रांसपोज नहीं लिखकर यहाँ पर ना डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि देखो हम इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अब इंटू बी भी लिख देते हैं अपने। बी क्या था आपका? 1 2 0 2 3 -1 0 -1 -2, ठीक। सो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आप लोग को याद होगा तो उतना जो है अपने डिटेल में नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है स्पीड में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते थे एक बार फिर भी जो है ना हम दे देते हैं। देखो सबसे पहला रो यहाँ पर का पहला कॉलम, ठीक है। तो 1 × 1 दैट इज 1, 0 × 2 0, 0 × 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। फिर 1 × 2 डायरेक्ट 2, बाकी तो 0 एलिमेंट है। फिर 1 पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ, हाँ बोलिए ना। -2 × 1 दैट इज -2 प्लस 1 × 2 2, यानी कि -2 और +2 0, -2 × 2 यानी कि -4 प्लस 1 × 3 यानी कि 3, -4 + 3 यानी कि -1, -2 × 0 0, 1 × -1 -1 प्लस 0 × -2 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। देन आफ्टर 2 × 1 2 प्लस -1 × 2 यानी कि -2, अभी तक का 0 हो गया। 1 × 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया आइटम? 0। देन आफ्टर 2 × 2 दैट इज 4, 4 - 3 1 और -1 फिर 0, 2 × 0 2 0, -1 × -1 1 और 1 × -2 दैट इज -2 और +1, तो आंसर कितना हो गया आपका? -1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका A ट्रांसपोज इंटू B, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल से काम करना था। A ट्रांसपोज इंटू B से आपको इंटू करना है A को। जब आप बोला है उसमें, जब आप A को इंटू करोगे तो आप देखोगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आया, तो हम लोग लिख लेते हैं। ये अपना कितना आया? 1 2 0 0 -1 -1 0 0 -1, ठीक है। और यहां पर इंटू करना है आपको A कितना है? A है 1 0 0 -2 1 0, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 -1 1, सो आप मल्टीप्लाई करते हैं अपने। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 1 × 1 दैट इज 1 -4 यानी कि -3 हुआ, यहाँ पर -3। देख इतना बात तो आपको याद रहना चाहिए कि इतना आइटम में जो है 0 आने वाला है। अगर इतना आइटम, ये जो ट्रायंगल मैंने बताया है, ट्रायंगल में यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो है एलिमेंट 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पर में से किसी जगह, कोई भी जगह में अगर एक भी नंबर आ गया तो आपने क्या बोल देंगे कि मेरा सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। अगर 0 0 हर जगह रहा तो ठीक है, अगर कहीं पर भी एक भी नंबर आ गया तो वो मेरा डायरेक्ट आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पर जो है कुछ भी नंबर नहीं आने वाला है। तो अपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1 × 0
यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, कुछ गलत हो गया। वन इंटू वन यहाँ पर सही है, यहाँ पर 2 का सही है, 1 0 हो गया। यहाँ पर हमें सही उतारा है ना? हाँ सही उतारा है। कुछ एरर लग रहा है, कुछ एरर क्या है हम, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आ जा रहा है, ये वाला पोर्शन में एलिमेंट आ रहा है, ऊपर कुछ एरर हुआ होगा, माइक भी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करना। 2 आ रहा है। हाँ वही तो 2 आ जा रहा है ना, तो वो एलिमेंट हो गया ना, फिर तो नंबर कुछ हो गया, वहां पर तो नंबर होने नहीं चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के हिसाब से। डायगोनल मैट्रिक्स अगर रहे तो वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना तो कंफर्म बात है अपना। 2 आ गया तो वहां पर आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ऊपर को हम लोग को चेक करना होगा, ऊपर में हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, -2, यहाँ पर 2 0, 4 -4 +3 -1, 2 सही है। सो यहाँ पर 1 2 गलत जा रहा है, -1। अच्छा इसको छोड़ के और एक ठो और आगे चलते हैं, अपने देखते हैं कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देन आफ्टर एक ही बार रिकंसिलाइज कर लेंगे। आगे ये जो पोर्शन है इसको छोड़कर ना हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, ये वाला और ये वाला कर रहे हैं अभी लोग डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में 0 हो जाएगा, चेक कर लो। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ठीक है, देन आफ्टर 0 इंटू 1 0, -1 इंटू -2। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। देन आफ्टर 0 इंटू 0 0, -1 और यहाँ पर माइनस, एक मिनट, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 दैट इज -1, -1 इंटू -1 0, ये वाला पोर्शन में 0 हो जाएगा। 0 0 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -1, गलत हो जा रहा है, ये वाला एरिया गलत हुआ, ये वाला एरिया गलत हो रहा है अपना, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। 0 0 यहाँ पर -2, कुछ गलती हुआ है क्या यार? क्वेश्चन सही बता रहे हैं हम। 1 -2 2 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 2 3 -1 0 -1 -2, सही है, सही तो है, दिक्कत क्या है? 1 2 3 -1 0 -1 -2, अरे यार, यार तुम लोग देख रहा है, तुम लोग देख के मुझे बताया भी नहीं, यहाँ पर तुम लोग को नजर नहीं आया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में हम पूरा का पूरा ए ही गलत लिखा है, पूरा का पूरा हम ए गलत लिखा है, और तुम लोगों को रोका भी नहीं कि आप भाई ए गलत लिख रहे हो, वही हम बोल रहे हैं कि आंसर आ का ही नहीं रहा है भाई, हद तो है। है सर। यस सर सॉरी सर। सर कहाँ ये गलत तो है? सर 100 ये दिया हुआ है। ये जो पोर्शन लिखा है, हम ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन हम ये ए है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हम गलत लिखा है, ए हम लिखा ही नहीं है वहां पर। ए में क्या है, 1 -2 2, अच्छा ये ट्रांसपोज लिखा है ना यहाँ पर। यस सर सर यस सर। सही तो है एकदम। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, हमसे मिस्टेक हो वही रहा सर है। 100 दे दिया आप सर। 0 1 सर सही -1 है। 0 0 1, सही तो है यार, दिक्कत क्या हो रहा है? सही सर, सही तो है सर। हाँ नहीं नहीं सही है, सही है। सर हम्म, 1 -1 2 0 1 -1 0 0 1, सही है। डायग्राम मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 12, 5 मार्क्स। क्वेश्चन 12, 1, एक मिनट होल्ड करना आपने। 1 1 0 0 1 2 0 0 1
एक काम करें, क्वेश्चन को स्किप करते हैं अपने, नेक्स्ट क्लास में ना इस क्वेश्चन का डॉट टेकअप कर लेंगे हम, इसको मार्क कर लेने फिलहाल, बेफालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और कोई डॉट है तो बताना जरा। मनवीत और कोई डॉट है क्या? यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्लास में हम डॉट टेकअप कर लेंगे। अभी हर कुछ हमको सही लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसको। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन है आपका, सर इस हाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सर 11 वाला क्वेश्चन। 11 वाला देखना है क्या? हाँ ठीक है। 11 में बोला है क्या? सर 11 वाला इफ आ रहा था। मैट्रिक्स ए इतना है, ओबेस द लॉ ए ट्रांसपोज, ठीक है, फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड ए बी एंड सी हियर ए ट्रांसपोज, ये तो ठीक है, एंड आई, ठीक है, भाड़ में, ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अब। क्वेश्चन 11 कर रहे हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 11 में बोला क्या है कि ए जो है 1/3 ए 2 2 2 1 बी 2 सी 1 कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताया नहीं है, तो अब बता देते हैं। ये जो है ना, कभी भी अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज हो जाए तो इसको, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कभी भी अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात याद रखना, ऑल्दो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक और सम करेंगे अपने तो वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। ये दे दिया है अपने को, और बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए, बोला है ए फाइंड करने, बी फाइंड करने एंड सी फाइंड करने। कुछ नहीं, जैसे जैसे अपना इक्वेशन दे रखा है हम लोग डायरेक्ट वैसे उसी तरीके से पुट कर देते हैं और अपना जो है सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए, वन बाई थ्री ए 2 2 2 1 बी 2 सी 1, ठीक है, इंटू 1/3। हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी स्केलर टर्म को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई करें, कोई लेने देने नहीं है, बात जो है बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे rather than पहले। तो यहाँ पर अपने अब ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए 2 2, ठीक हुई बात, 2 1 बी, ठीक, 2 सी 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। नाउ देख, एक बात ना याद रखना कि यहाँ पर ना अगर आप 1/3 मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करोगे तो सर का दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है ना एक सियानाबंदी करते हैं। सियानाबंदी क्या कर रहे हैं अपने, 1/3 इंटू 1/3 कर दे रहे हैं, दैट इज 1/9 हो जाएगा, और उसको ना इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर देंगे अपने। हम दिखा रहे क्या बोल रहे हैं, हम इसको जो है अपने कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ लाया एंड इसको कॉपी करके यहाँ लिखा देते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ लिखा देते हैं, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे हम ना, वो 1/3 इंटू 1/3 यहाँ कर लिया, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 1/9 होगा, तो ये 1/9 को
हम अगर डायरेक्ट इक्वल के इस साइड करें, हम अगर डायरेक्ट इक्वल के इस साइड करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्ट 9 कर सकते हैं ना आराम से। तो जब हम लोग सबको मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला भी 9 हो जाएगा, एंड अगेन ये वाला भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस करना क्या है, अब बस आप लोगों को एक काम करना है कि ये वाला मैट्रिक्स को ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट कर देना है कि देखो ये इक्वल के बराबर आएगा। तो आप लोग इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे बताओ क्या 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 आया रो वाइज। मल्टीप्लाई करके आप लोग बताए हमको कि क्या क्या आया रो वाइज, हम लिख के इक्वेट करेंगे, देन आफ्टर आंसर। 1 मिनट दे रहे हैं आप लोग को, 1 मिनट में आप लोग बताओ कि क्या क्या आया। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट, ठीक है, जल्दी करके बताया जाए। जल्दी करके बताना। आ गया सर। कितना कितना आया है? ए स्क्वायर, पहला वाला रो में बताना जरा। ए स्क्वायर, 3 नहीं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, हाँ, ये जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं। यस सर। देन और सर 2a प्लस 2b प्लस 2, 2a प्लस 2b प्लस 2, फिर 2a प्लस 2c प्लस 2, 2a प्लस 2b प्लस 2, देन सर यहाँ पे भी 2a प्लस 2b प्लस 2, 2a प्लस 2b प्लस 2, देन और ये बीच वाला भी सही है, 4 प्लस सर c आपका प्लस आवाज b। नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आफ्ताब? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। जी नहीं। वॉइस तो आ रहा है रे, हो सकता है वहां पे कुछ मेरी टेक्निकल इशू होगा, माइट आयुष हुआ ना। नेटवर्क का इशू होता होगा वहां पर। थोड़ा सा वेट कर ले, वहां पर आ जाएगा, या चैट में तू रिस्पॉन्ड करना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये वाला पोर्शन बताना। सर 4 प्लस c प्लस d, 4 प्लस c प्लस d, 4 प्लस c प्लस d d, 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 देन 2a प्लस 2c प्लस 2, देन 5 प्लस, नहीं रुकिए, 4 प्लस c प्लस b, नहीं सर 5 नहीं होगा, 4 प्लस c प्लस b, 4 प्लस b प्लस c, c। हाँ, तो और 5 प्लस c स्क्वायर, सही है, यस सर।
हम ना सिर्फ गौर से देखेगा लोग, हम ना सिर्फ और सिर्फ ना 3 आइटम लिखा है। हम कौन कौन से 3 आइटम लिखा, मार्क कर देते हैं। हम ये वाला पोर्शन लिखा, ये वाला पोर्शन लिखा और ये वाला पोर्शन लिखा। रिमेनिंग ना हम निकाला ही नहीं। रीजन क्या है हम रिमेनिंग क्यों नहीं निकाला, हम बता रहे, क्योंकि देख क्वेश्चन को गौर से आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को शो कर देते हैं, आप लोग के पास एक बुक तो है नहीं, आप लोग क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने आपको, ठीक है, ए बी सी। आपको नहीं निकालने बोला है कि ये क्या होगा या वो क्या होगा, आपको बस फाइंड करने बोला है कि ए बी सी बताओ, ए बी सी का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ना गौर से देखना, हम लोग को जब ए बी सी का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग खाली इक्वल के इस साइड का पोर्शन जहां जहां पर नंबर है वो वाला पोर्शन में भी अगर खाली काम कर ले हम लोग, ये जो पोर्शन में खाली नंबर है इतना पोर्शन में हम लोग काम करें तो यहाँ पर देख लेना सबका ए बी सी सबका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मेहनत करके फायदा क्या, ऑल्दो सबका वैल्यू जो है सेम आने वाला है, ठीक है, लेकिन गौर से देखना, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, सब में 2 वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट में यहाँ पर क्या है, एक ही नंबर है। इसीलिए ना हम वहां पर ना निंजा टेक्निक अप्लाई किया कि सिर्फ और सिर्फ जो है डायगोनल एलिमेंट लिख देते हैं, बाकी सबको ना छोड़ देते हैं। तो अब जो है डायगोनल एलिमेंट से हम इक्वेट कर देते हैं सबको। तो इक्वेट कैसे करेंगे, सिंपल वही बचपन वाला तरीका के निकल सर 8 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। देन आफ्टर 5 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। देन आफ्टर 5 प्लस सी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से ना आप काम कर लोगे, आपको करना क्या है, खाली इसको इक्वल के इस तरफ ट्रांसफर कर दो और ए बी का सी का वैल्यू निकाल लो। निकाल देते हैं अपने ना, निकाल देते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 है तो 8 को इक्वल के सेट कर दिए तो 9 माइनस 8 हो गया यानी कि 1 हो गया। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। बी का वैल्यू देख लेते हैं अपने, बी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू हो गया तर जाकर 4 प्लस माइनस 2, ठीक है। ये सब क्या हो गया अपना, ये सब हो गया अपना टोटल वैल्यू। अच्छा प्लस माइनस समझ में आ गया ना, क्यों लिख रहे हैं प्लस माइनस, हाँ हेलो, हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ प्लस माइनस ना गलत लिखा है, हम बताओ क्यों, इसीलिए ना पूछ रहे थे कि प्लस माइनस हम क्यों लिख रहे हैं बताओ। देखो गलत लिखा है ना, गलत लिखा है, गलत क्यों लिखा है गौर से देखना। आप ना ऊपर का कोई भी मान लो, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, ये वाला को इसको ना हम अंडरटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना गलती कहां हो रहा है, उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू है 2a प्लस 2b प्लस 2, ठीक है। 2a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक। हम लोग के हिसाब से a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 1 आया तो 1 लिख लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख तो ये इक्वेशन इक्वेट हो रहा है क्या, ये जो है इक्वल अगर करेगा तुम तो इसका वैल्यू कहां चला गया सब, 1 मिनट होल्ड करना, यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है। आफ्ताब वॉइस आ रहा है क्या, हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? हेलो, वॉइस आ रहा है ना? सर क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है। अरे आफ्ताब, तो वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, हम ना ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम यूट्यूब में भी डाल देंगे, लिंक दे देंगे, ठीक है? अगर वो यहाँ वॉइस नहीं आ रहा है आफ्ताब, तो वहां पर से तू कर सकता है बैकअप, ठीक है? फिलहाल अभी लाइव लेकिन क्लास ज्वाइन रखना, ऐसा नहीं कि रख दिए मुंह उठाकर। आपसे कुछ बात भी है आफ्ताब, ठीक है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर b का वैल्यू मैंने ना 2 लिखा है, b के +-2, तो इसमें से कौन सा सही है, प्लस सही है या माइनस सही है? तो उसको समझने के लिए ना हम ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला इक्वेशन को ना हम उठा के यहाँ पर ढाला है, ठीक है? ये वाला को हम उठा के यहाँ पर डाला और अपने ना चेक कर रहे हैं कि क्या सही है या नहीं है। तो a का वैल्यू हम लोग 1 लिया, लिख दिया 1, ठीक है? b का वैल्यू जब हम लोग +2 लिखा तो देखना गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये इक्वेट करने का बाद 0 नहीं हो रहा, ठीक है? ये इक्वेट करने का बाद वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, तो ये आंसर जो है गलत है। तो हम लोग के इक्वेट ये कब होगा? जब 2 × 1 + 2 × -2 + 2 = अब देखो 0 है। हाँ, अब 0 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो यहां पर बी और सी दोनों में +2 नहीं होगा, ठीक है? ये बात जो है ना हमेशा याद रखना। इक्वेट एक बार करके देख लेना कि वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कोई डॉट है क्या? कुछ नहीं पूछना है सर, किसी को? नहीं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं। हाँ, अब आफ्ताब एक बात बताना तुम कि आपने अभी तक अपना डॉट बोल रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया? अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया? आफ्ताब, इसको तो सुना ही नहीं जा रहा है ना। चलो हटो, कोई नहीं। तो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो लोग मेरे को ये बता कि क्लास 11 में एक चैप्टर हुआ करता था PMI बोल के, ठीक है? क्लास 11 में एक चैप्टर हुआ करता है PMI बोल के। तो आप लोग का क्लास 11 का PMI किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? आप लोग हमको पहले ये बताओ, PMI किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर किए हैं। चलो ठीक है। सो एक हल्का सा ना बता देते हैं, थोड़ा पुरानी यादें ताजा करा देते हैं। क्लास 11 का एक चैप्टर था, ठीक है? इसमें ना प्रोसेस हुआ करता है, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए प्रोसेस हुआ करता था, जिसको हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं कि ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ना 1 ढाल के कोई भी एक इक्वेशन दे दिया जाता है उसको प्रूव करने के लिए कि बताओ ये इक्वेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है, ठीक है? तो उसमें 1 ढाल के सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, देन आफ्टर अपने 2 के लिए चेक करते हैं, चेक के वैलिड है या नहीं है, ठीक है? देन आफ्टर अपने 3 ढाल के चेक करते हैं। नेट इशू चल रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है क्या वहां पर? यस सर। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे यहाँ पर, खैर। देन आफ्टर अपने m ढालकर इक्वेशन जनरेट करते हैं, इक्वेशन
ठीक है। देन चौथा स्टेप जो ये है वो अपने m+1 ढाल के इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं और बोलते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत स्लो लिखा रहा है यहाँ पर, नेट इशू चल रहा है, नेट लैग कर रहा है मेरा। ठीक है, तो इस तरह का ना कुछ इक्वेशन हुआ करता था। बस मैट्रिसेस में भी ना अपने जो है उसी तरीके का कुछ इक्वेशन अब देखने वाले हैं कि उस तरह का इक्वेशन कैसे अपने जनरेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो डायरेक्ट जो है इसको सही तरीके से समझने के लिए डायरेक्ट जो है ना अपने क्वेश्चन करते हैं तो एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है अपने को। क्वेश्चन क्या है कि एक ए मैट्रिसेस है, ठीक है, एक ए मैट्रिसेस है, आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिया कि ए एन जो है कुछ इस तरीके से होगा वेयर एन बिलोंग्स टू ये। अब z क्या है, z जो है WB बोर्ड में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, लेकिन z आमतौर पर WB बोर्ड में इसको ना ये इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर इसको ISC बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना लेना देना नहीं है, आप लोग WB बोर्ड वाले हो, आप लोग बस इतना समझ लो कि ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ढाल के प्रूफ करते हैं। वन ढाल के हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखा यहाँ ए एन लिखा हम लोग, ठीक है, यहां लिखा ए एन, यहां पर बी अंडर ब्रैकेट ए एन -1 डिवाइडेड बाई ए -1, यहां पर 0, यहां पर 1। ठीक, ये लिखने के बाद हम लोग बचपन में कर चुके हैं क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। हम लोग n इज इक्वल टू 1 अब ढालने वाले हैं, तो n इज इक्वल टू 1 ढाल के चेक करते हैं कि अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 ढाला, जहां जहां n है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 पावर रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। b a -1 डिवाइडेड बाई a -1 0 1। तो अगर आप गौर से देखोगे तो क्या ये इस तरीके का a आया? हाँ आया है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये जो है वन ढालने पे कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, आप गौर से देख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने, अब n का जगह जो है अपने एक बार 2 ढाल के देखेंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब n का जगह जो है अपने 2 ढाल के देख चेक कर रहे हैं। तो a2
A2 मैट्रिसेस में ऐसा तो डायरेक्ट होगा नहीं कि डायरेक्ट जो है n का जगह में 2 डाल दिया और बोल दिया कि हाँ हाँ सही है सही है। मैट्रिसेस में n A2 कैसे लिखेंगे अपने, A इंटू A, ठीक है, अपने ऐसे लिखते हैं। तो A कैसा है, A है A B 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई A B 0 1। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके हमको बताओ कि क्या आ रहा है। आपको मल्टीप्लाई करना है ये लोग दोनों को और मल्टीप्लाई करके हमको रो वाइज बताओ कि क्या आ रहा। मल्टीप्लाई करके रो वाइज बताना है आपको क्या आ रहा है। हेलो, सर बताएं। हाँ तो बताया जाए। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए बी बी प्लस बी प्लस बी 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1। 1, ठीक है। अब यहाँ पर ना अगर आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से छोड़ दोगे तो यहाँ पर ना आपको फीलिंग आ जाएगा कि आप इन लोग दोनों को ना मैच करके देखो, इसको और इसको, क्या दोनों का सेम फॉर्म है। हम लोग को ना ये इसको इसी तरीके का फॉर्म में लाना पड़ता है, हम लोग को फॉर्म में ला के दिखाना पड़ता है कि देखो ये इस तरीके का फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके का फॉर्म में तो आया नहीं ये। अब जो है ना हम आपको डिड्यूस करके दिखाते हैं कि इस तरीके का फॉर्म में अपने कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस है उसको गौर से देखना, आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा। सो यहां पर A2 हो जाएगा, ठीक। B कॉमन कर लेते हैं, यहां पर B कॉमन कर लिया और यहां पर A प्लस 1 कर दिया, ठीक है, इतना कर सकते हैं अपने। यहां पर 0 और यहां पर 1, ठीक है, यहां तक 9। अभी भी जो है ना कमी है। कमी क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है A-1 है, ठीक है, और आपका A-1 यहां पर कुछ दिख तो रहा है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं ना अपने, एक काम कर सकते हैं अपने, कुछ इस तरीके का नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बोल देते हैं कि अपने को जो है ना दोनों आइटम मिल जाए। तो ऊपर नीचे जो है A-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड बोल दे रहे अपने, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा अपना कि अपने को ना ऊपर भी नंबर मिल जाएगा और नीचे भी नंबर मिल जाएगा। तो अगर इसका कंक्लूजन लिखे अपने, तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे गौर से देखना। यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर, यहां पर B, यहां पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर छोड़ दो, और यहां पर A-1 और यहां पर 0 एंड यहां पर 1। अगर अब आप कंपेयर करोगे ऊपर वाले फॉर्म से, तो अब गौर से देखना आप, ये वाला फॉर्म से आप ये वाला को कंपेयर करोगे अगर अब, तो अब गौर से देखना आप कि जहां जहां पर n था वहां वहां पर अब 2 आ गया। यहां पर n था, यहां पर देखना 2 आ गया, ठीक है, यानी कि वैलिड हुआ। यहां पर n था और यहां पर भी जो है 2 आ गया है, यानी कि ये भी वैलिड हुआ। नाउ अब क्या करते हैं अपने PMI के प्रोसेस में, यहां तक समझ में आया ना। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब क्या करते हैं अपने PMI के प्रोसेस में कि अब जो है ना बोल देते हैं कि देखो अगर 2 तक का ये वैलिड है तो लेट से
कि m के लिए भी इट इज ट्रू। ठीक है, अपने बोलते हैं कि m के लिए भी ये ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a m b अंडर ब्रैकेट a m -1 0 और 1। यहां पर ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये इसका पीएमआई का टेक्निक है। ठीक है, नाउ पुट m इज इक्वल्स टू m प्लस 1। अब आपको क्या करना है, n का जगह जो है m प्लस 1 आप पुट करोगे और उन लोग दोनों को फॉर्म में ला दोगे, तो आपका ये जो है ये पीएमआई का वैल्यू प्रूव हो जाएगा और अपने बोल देंगे कि हाँ ये जो है इक्वेशन होल्ड करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल से काम करना है कि a टू द पावर n था, a टू द पावर n क्या था, a n b अंडर ब्रैकेट a n -1 0 1। ठीक है, अब आपको n का जगह m पुट करना है, तो क्या करोगे आप, यहां पर a m प्लस 1, लेकिन अपने जानते हैं मैट्रिसेस में क्या होता है, a m इंटू a होता है। ठीक है, तो a m अपने निकाल चुके हैं, a m अपने क्या निकाले, a टू द पावर m। ठीक है, b अंडर ब्रैकेट a टू द पावर m -1 डिवाइड बाई a -1 0 1। ठीक, इंटू a क्या है आपका, a है आपका a, यहाँ पर b, यहाँ पर a, ये सब छोड़ दो बकवास है सब, 0 1। ठीक है, आपको इसको अब मल्टीप्लाई करके बताना है मेरे को कि वैल्यू क्या आ रहा। इसको आप वैल्यू मल्टीप्लाई करके बताओ कि वैल्यू क्या आ रहा, देन आफ्टर जो है अपने लास्ट स्टेप सॉल्व कर देंगे और बोल देंगे कि हाँ ये जो है आपका आंसर है। आफ्ताब सो गया क्या तुम? हेलो आफ्ताब, एक क्लास ऑन करके लग रहा है छोड़ के चला गया कहीं पर। चलो कोई नहीं। हाँ मनमित, आया क्या? यस सर। हाँ तो बताया जाए। सर a की पावर m इंटू a। हाँ, a की पावर m इंटू a। आपको ना ये 9 क्लास में लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ाया गया होगा। हम लोग जानते हैं ये बात कि कोई भी डिनोमिनेटर, दिखा देते लेफ्ट को दिखा देते हैं ना, देख। a इंटू a की पावर m। हाँ, जैसे कि यहाँ पर a इंटू आप ये बोल रहे हो। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ये और ये अगर इक्वल है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। बेस अगर इक्वल है तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा आई होप। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने, a प्लस m प्लस आई लिख देंगे। देन आफ्टर यहाँ पर बताना नेक्स्ट एलिमेंट, पावर m b। दोबारा बोलना, रिपीट करना। a की पावर m इंटू b। इंटू बी प्लस, प्लस नहीं रहेगा ना सर, तो यहाँ पर क्या है और, मल्टीप्लाई ना रहेगा। हाँ बताया जाए फिर। और b ब्रैकेट में a की पावर m -1 बाई a -1। एक मिनट, जगह कम हो गया। हाँ, बी b ब्रैकेट में a की पावर m -1
e की पावर m माइनस 1, ठीक है। देन आफ्टर बाई यहाँ जीरो ही बाई आया, यहाँ जीरो आया ना। यस सर 0 है हाँ और वेरी, 1 वहां पे। यहाँ पर तो 1 ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ आप अगर गौर से देखोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि सब कुछ जो है आपका सही है, बस एक पोर्शन को आपको थोड़ा सा और, है ना, ये करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। और मॉडिफाई करने ये जो पोर्शन है, सर हाँ सर यहाँ पे जो लिखे है ना, इसके नीचे a की पावर a माइनस 1 होगा यहाँ पे, कौन सा, यहाँ पे इसके इसके नीचे a की पावर माइनस 1। डिवाइड बाई, यस सर। ए का पावर गलत बोल रहा है आई थिंक तुम, -1 यहाँ, नहीं सर a माइनस 1 बस, हो ठीक है सॉरी सॉरी, माइनस 1। ये बोल रहा है ना, यही यस बोल सर रहा जो है। डिवाइड छूट गया था नीचे का छोटा a माइनस 1। ए माइनस, ये बोल रहा है, यस सर। और यहाँ पर m होगा, हाँ बस। ठीक। तो अब ना तुम गौर से देखेगा अगर, तो कुछ ना कुछ तो कमी दिख ही रहा होगा तुमको, कि ये जो है अपना ऊपर का ये है, ऊपर का कहाँ गया अपना पोर्शन, इस तरीके का फॉर्म है ना, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म में ये तो आया नहीं है अभी तक, ठीक है। अपने को ये वाला फॉर्म में लाना है, तो अपने वाला फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब ऊपर अंदर में तो खाली बी चाहिए ना अपने को, तो अब अपने उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए का पावर में है ना m और b, हेलो, यस सर। ठीक है, जैसे a की पावर m प्लस 1 लिखे हैं ना, उसी तरह a की पावर m इंटू b है। हाँ हम समझ गए, यही बोल रहे हैं ना, m इंटू बी, यस सर। इंटू फिर b है, देन आफ्टर इंटू 1, ठीक है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर m प्लस 1 चाहिए, a टू द पावर m प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो अपने आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने वाले हैं जिससे जो है अपने को a टू द पावर m प्लस 1 मिल जाए और नीचे a माइनस 1 ही रहे, ठीक है। तो अपने कुछ जुगाड़ लगाते हैं। b कुछ हिसाब गलत लग रहा है बॉस हमको, ठीक है। यहाँ पर सर हाँ 1 मिनट होल्ड करना बस, सर हम बोल रहे हैं ना, हाँ ये जो a की पावर m b हमसे ना लिखे गलत है ना, लिखवाया, तो हमसे गलत लिखवाया। सर a की पावर m b जो है ना, 1 मिनट हम लोग वो a की पावर m इंटू b हम होगा, डायरेक्ट a के साथ होगा b। हम चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा ये क्या गौर से देखना, करना क्या था अपने को, a टू द पावर m इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर b अंडर ब्रैकेट m, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई a माइनस 1, ठीक है। ये आइटम आएगा, बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, विजिबल है ना। यस सर। हाँ तो अब जो है अपने एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं अपने, तो यहाँ पर डिवाइड बाई तो a माइनस 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं अपने, तो यहाँ पर a माइनस 1 अंडर ब्रैकेट m और यहाँ पर इंटू में b, ठीक है, फिर प्लस b इंटू a m माइनस 1, ठीक है। नाउ अब जो है अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले ना b को बाहर निकाल देते हैं। हम b को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, गौर से सोचना, क्योंकि ना रीजन है, हम b को बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को बाहर में b तो चाहिए मल्टीप्लीकेशन में,
ठीक है, तो इसलिए b को बाहर निकाल देते हैं अपने, और यहाँ पर a माइनस 1 और यहाँ पर a टू द पावर m, फिर यहाँ पर प्लस a टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाई a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो सही है क्या? ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो अब अपने को करना क्या है, अब सिंपल से काम कर लेते हैं, अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं, b को सही छोड़ देते हैं अपने, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a m प्लस 1 a इंटू a टू द पावर m, यानी कि a इंटू m प्लस 1 लिख देते हैं अपने, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस 1 प्लस a m माइनस 1 जैसे था, और यहाँ पर डिवाइड बाई a माइनस 1 उतार लेते अपने, ठीक है। तो अब अगर तुम गौर से देखेगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपना कट गया, ठीक है, जो बचा उसको यहाँ पर छाप देते हैं। क्या क्या बच गया अपना आइटम? अपना बच गया b a m प्लस 1 माइनस 1 और ये डिवाइड बाई a माइनस 1, ठीक है। अब तुम देख ले यहाँ पर, अब तुम अगर गौर से देखेगा तो यहाँ पर n था, यहाँ पर n था, देख लो आप, ये वाला पोर्शन में सिर्फ यहाँ n था और यहाँ पर n था, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लो m प्लस 1 m प्लस हो गया, m प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो हेंस प्रूव, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमेशा जो है हर इक्वेशन के लिए आप जो है वैलिड रहेगा, ठीक है, अपने ये बात इसके लिए बोल सकते हैं। हाँ मनवीत, आज ना मेरे को ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, ठीक है, 3:30 बजे, तो आज मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना है। ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ना, अब एक बार ट्राई कर लेना, नेक्स्ट डे जो है अपने पूरा डिस्कस कर लेंगे और अपने ना खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, मेरे को थोड़ा फीवर है एक्चुअली। ठीक है सर। ठीक है, तो 5 मार्क्स में ना यहाँ जो जो क्वेश्चन है मैं मार्क कर दे रहा हूँ और उसे आप सबमिट कर देना, ठीक है, गूगल क्लास में, रूम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 कर चुके हैं अपने अभी, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, बस आप इतना कर लेना। ठीक है सर। कल कौन सा चैप्टर होगा, यही वाला? हाँ, कल कल इसका लास्ट दिन रहेगा और रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन है आप पूरा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 1-2 एग्जांपल देख लेना, 1-2 का पोर्शन अभी तक हम कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिल रहे हैं और जो जो डाउट रहेगा मेरे को ना डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना, आप हम डायरेक्ट एक बार डाउट चेकअप कर लेंगे। सर ये वाला जो है ना, ये अभी पढ़ा है जितना, इसको PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, उसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है।